हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का तीसरा अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 के 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, 9वां ये 4 ठो प्रश्न है, शायद 5 ठो प्रश्न है। इन 5 प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। इन 5 प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके पीछे के प्रश्न, यानी पहला दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न है, ये पहला दूसरा तीसरा और चौथा प्रश्न है, उन सभी को हल करा दिए थे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो 5वां प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक को दर्शाता है। यहाँ पे जो सारणी है वो प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित अंक को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे 3 ठो खिलाड़ी है, वह खिलाड़ी 4 को खेल को खेलते हैं, जैसे खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4। तो उनको जो अंक मिलता है उसी को यह सारणी दर्शाता है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। जैसे खिलाड़ी 1 है, वह पहला खेल में 14 अंक प्राप्त किया है, और खिलाड़ी ए ही दूसरा खेल में 16 अंक प्राप्त किया है, तीसरा खेल में 10 अंक प्राप्त किया है, और चौथा खेल में भी 10 अंक प्राप्त किया है। और बी खिलाड़ी है, वो पहला खेल में 0 अंक, बी खिलाड़ी ही दूसरा खेल में 8 अंक, तीसरा खेल में 6 अंक और चौथा खेल में 4 अंक प्राप्त किया है। और सी खिलाड़ी है, जो पहला खेल में 8 अंक और दूसरा खेल में 11 अंक, तीसरा खेल में वो खेला ही नहीं है, ठीक है, और चौथा खेल में उसने 13 अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर आपने इसको समझ लिया तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। तो कैसे इसका हल करेंगे, देखिए यहाँ पे। तो देखिए पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। आप लोग माध्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा माध्य क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि खिलाड़ी ए है, उसके द्वारा जो अंक यहाँ पे प्रत्येक खेल में, जैसे खिलाड़ी प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित अंकों का औसत अंक, यहाँ पे देखिए प्रत्येक खेल में ए द्वारा, मतलब प्रत्येक खेल मतलब खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4 में और एक खिलाड़ी द्वारा अर्जित अंक जैसे 14, 16, 10 का औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सभी को लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे हल लिख देना है, ठीक है। और हल लिखने के बाद आपको लिखना है कि खिलाड़ी ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य है, या फिर इसी को हम लोग औसत भी बोलते हैं। माध्य और औसत एक ही होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, माध्य लिखिए या फिर औसत लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। औसत मतलब एवरेज, माध्य मतलब क्या, एवरेज, कि वह कितना अंक प्राप्त किया। जैसे उसने पहला खेल में 14 प्राप्त किया, दूसरा में 16 प्राप्त किया, तीसरा में 10 प्राप्त किया, चौथा में 10 प्राप्त किया। तो एवरेज आपको बताना है कि वह प्रत्येक खेल में कितना प्राप्त कर रहा है, यानी टोटल को जोड़कर और टोटल से भाग दे देंगे। मतलब यहाँ पे 4 खेलों को उसने खेला है, तो इन 4 खेलों में जो अंक प्राप्त हुआ है उसको जोड़ेंगे आपस में, और कितना खेल को खेला है 4, तो 4 से भाग दे देंगे। यानी यहाँ पे माध्य निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में बताए थे डिटेल में। अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, माध्य या फिर औसत हम लोग को निकालना है, तो इन सभी को जोड़ेंगे। जैसे 14 ए द्वारा पहला खेल में 14 प्राप्त किया गया है, दूसरा में 16, तीसरा में 10 और चौथा में फिर 10। और कितने खेलों में, यानी ये टोटल कितना है, 1, 2, 3, 4 है, तो 4 से हम लोग भाग दे देंगे। तो जब इन सभी को आप जोड़िएगा, जैसे 14 में 16 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 30 में 10 जोड़िएगा तो 40 में 10 जोड़िएगा तो 50, यानी 50 में आपको 4 से भाग दे देना है। और इसको अब आप कटाइए, इसको दशमलव में भी कर दीजिए। तो जब आप इसको कटाइएगा तो 4 एकम 4 यहाँ पे हो जाएगा, इधर जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर दशमलव दीजिएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पच्चे 20, ठीक है। इसको जब आप लोग कटाइए तो दशमलव में 12.5 आएगा, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो हम यहाँ पे भाग भी दे देते हैं, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज होते रहिएगा। आपको लोग को दशमलव का भाग आ रहा शायद आप लोगों को दशमलव का भाग शायद
आता होगा, क्योंकि हमने जस्ट पिछले अध्याय में ही पढ़े थे। चैप्टर 2 जो था वो दशमलव के बारे में ही तो था, दशमलव और भिन्न के बारे में, तो उसमें आप लोग जरूर सीखे थे, हम ही सिखाए थे। आपको क्या करना है कि 4 से भाग देना है, तो जब आप लोग इसको 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 4 एकम 4 और घटाइएगा तो 1 आएगा, ऐसा ही होता है। फिर 0 को नीचे उतारिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाता है, और 4 3 12 कीजिएगा, ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग को कम ही लेना रहता है। तो जब 10 में से 8 को घटाइएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। अब 4 दूनी 8 ज्यादा हो जा रहा है, 4 एकम 4 ये भी ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग दशमलव देते हैं तो एक 0 अपने मन से लगा सकते हैं। अब देखिए 4 5 20 हो जाता है, 4 5 20 यानी यहाँ पे पूरा कट गया, फिर 0 0 आ गया, यानी कितना बार में कटा, तो 12.5 बार में कटा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही दशमलव का भाग करते हैं, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक खेल में, यहाँ पे प्रत्येक जो खेल 1 खेल 2 खेल 3 ऐसे करके 4 तक है, तो प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए, जो माध्य हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात किया, ऐसे सी के लिए ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। आप लोग इसमें, जैसे हमने इसमें 4 से भाग दिया था ना, बाटा में 4 लिखे थे, तो ऐसे आप लोग सी के साथ 4 से कीजिएगा कि 3 से कीजिएगा, क्योंकि सी ने खेल 1 में भाग लिया है, खेल 2 में भाग लिया है, और खेल 3 में भाग ही नहीं लिया है, और खेल 4 में भाग लिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप 4 से भाग दीजिएगा कि 3 से भाग दीजिएगा, क्योंकि यह 3 खेल में भाग लिया है तो हम लोग 3 से ही भाग देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, दूसरा के हल में क्या लिखिएगा कि खिलाड़ी सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हम कुल अंकों को 3 से भाग देंगे, क्योंकि खिलाड़ी सी जो है तीन ही खेलों को खेला है, या फिर 3 ही खेलों में भाग लिया है, है। ठीक है, एक बार प्रश्न को फिर से समझिए। प्रश्न में पूछ रहा था कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो हम लोग 3 से भाग देंगे। यहाँ पे आपसे 2 ही बात पूछा था कि 3 से आप भाग देंगे या फिर 4 से, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि 3 से भाग देंगे। हम इतना भाषा बना के लिखें, आप डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं, केवल 3। खिलाड़ी सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए हम कुल अंकों को 3 से भाग देंगे। और पूछा था क्यों आप 3 से ही भाग देंगे, तो लिखिएगा क्योंकि खिलाड़ी सी 3 ही खेलों में भाग लिया है। ठीक है, और ये जो था खिलाड़ी ए था, हमने इसमें 4 से भाग दिया था, क्योंकि खिलाड़ी ए ने चारों खेल में भाग लिया था, इसीलिए हमने उसे 4 से भाग दिया था। इसने 3 खेल में भाग लिया है, तीसरा खेल में भाग ही नहीं लिया है। ये जो खेल है इसमें भाग ही नहीं लिया है, इसीलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे, तो 1 2 3 ही बचेगा, तो 3 से ही हम भाग देंगे। बात आप शायद समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का तीसरा प्रश्न कर रहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसने 4 खेल में भाग लिया है बी ने, तो इसका माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका माध्य हम लोग ज्ञात करेंगे, लिखेंगे खिलाड़ी बी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य, ऐसे लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, खिलाड़ी दिख रहा है ना आपको, इसके लिए लिखेंगे कि खिलाड़ी बी द्वारा अर्जित अंकों का माध्य। पूछ रहा था कैसे निकालिएगा, तो देख लीजिए हम कैसे कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए पहला खेल में उसने कितना प्राप्त किया है, तो 0, दूसरा में 8, यहाँ पे दिख रहा होगा ना,
पहला में 0 फिर 8 और उसके बाद फिर 6 और फिर 4, ऐसे उसने अंक प्राप्त किए हैं। तो इन सभी को लिख दिए। और ये कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 से हम भाग दे देंगे। और इन सभी को जोड़ेंगे तो 0 में 8 जोड़िएगा तो 8 ही हो जाएगा। और जब 8 में आप 6 को जोड़िएगा तो 14, और 14 में फिर 4 को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, और 18 में आप 4 से भाग दे दीजिए। अब आप लोग चाहें तो इसको कटा दीजिए, इसको कटाकर दशमलव में भी लिख सकते हैं, फिर एक बार कटाइए, 2 दूनी के 4 और 9 दूनी 18। यहाँ पे कितना आ गया, 9/2 आ गया। इसी को आप लोग चाहें तो कटाइएगा, और कटाइएगा तो दशमलव में 4.5 आएगा, लेकिन आप लोग के बुक में कटा कर नहीं दिया गया है, ऐसे ही दिया गया है। या तो आप इसे लिखिए या फिर ये भी लिख सकते हैं, इसी का सरल रूप है। तो आप लोग इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं, 18/4 हो जाएगा या फिर 9/2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्या करेंगे, इस तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा को, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। मतलब यहाँ पे खिलाड़ी ए है, बी है, सी है, तो इन तीनों में किसने अच्छा खेला है, इसको हम लोग को बताना है। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि बी द्वारा अर्जित कुल अंक, यानी मतलब किसका सबसे ज्यादा अंक आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि खिलाड़ी ए, या फिर केवल लिख सकते हैं कि ए द्वारा अर्जित कुल अंक, यहाँ पे कुल लिख दीजिए, सॉरी, कुल अंक। और उसके बाद क्या करना है कि इनके कुल अंकों को लिख लेना है। जैसे इसने कितना अंक प्राप्त किया था, पहले में 14, फिर 16, फिर 10, फिर 10, तो टोटल कितने अंक हो जाते हैं, सभी को जोड़िएगा तो 50 अंक हो जाते हैं। यानी ए द्वारा अर्जित कुल अंक कितना है, 50 है। इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है कि बी द्वारा अर्जित कुल अंक, तो बी द्वारा कितना कितना अंक अर्जित किया गया है। तो देखिए पहले 0, फिर 8, फिर 6 और उसके बाद कितना 4, और इन सभी को क्या कर देना है, अब आपको जोड़ देना है। तो देखिए 0 में 8 जोड़िएगा तो कुछ नहीं, मतलब 8 ही हो जाएगा, और 6 में 4 जोड़िएगा तो 10, और 10 में 8 जोड़िएगा यानी यहाँ पे 18 आएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से सी द्वारा अर्जित कुल अंक, तो सी द्वारा अर्जित कुल अंक क्या है, फिर क्या है, तो 8 है, 11 है, 13 है। 8, 11 और 13 इन सभी को जोड़िएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा था प्रश्न में कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, मतलब कौन सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है। तो देखिए ए ने 50, बी ने 18, सी ने 32, तो इसमें सबसे अच्छा किसका है, तो इसमें सबसे अच्छा ए का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः, क्या लिखिएगा कि अतः ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि माध्य निकाल ले। जैसे इसमें 50 में आपको क्या करना है, इन 4 को जोड़े ना, 1 2 3 4, तो 50 में आप क्या कर दीजिए, 4 से भाग दीजिए। जब भाग दीजिएगा इसको तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे कितना आता है, 12.5 आता है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, ये रफ का काम है, हम इधर पेज पे कर देते हैं कि जब इसमें 50 में जब इतना से भाग देते तो 12.5 आता है। ठीक है, और जब 18 में कितना है, 1 2 3 4 को जोड़े, तो जब 18 में 4 से भाग देते तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे कितना आता है, 4.5 आता है। ठीक है, और जब 32 में आप, यहाँ पे अगला क्या था, इन सभी को जोड़ना था, यानी 32 में आप कितना से भाग देते, 1 2 3 से, तो जब 32 में आप 3 से भाग देते तो यहाँ पे हो जाता 10.66 ऐसे करके कुछ आता। तो उसके बाद आप लोग यहाँ से भी डिसाइड कर सकते थे कि सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक 12.5 है, जो कि ए का ही है। ठीक है, तो इतना तामझाम आप न करें, क्योंकि दशमलव वाला भाग देना भी कठिन होता है। तो आप लोग सिंपल ऐसे जोड़ सकते हैं, इन सभी को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद देखिए कि सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक ए का है, इसलिए ए को, ए क्या है, अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा उसका अंक है, उसने अच्छा किया है। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी आप लोगों ने हल कर लिया। चलिए अब हम लोग इसके 5वें के 4 प्रश्न हो गए। अब चलिए 6ठे को देखते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपके मन की बात को नहीं जान सकते,
तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वही हम जान सकते कि आपको समझ में आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग छठे प्रश्न को हल करते हैं। छठा प्रश्न है, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक। एक विज्ञान की परीक्षा होती है जिसमें विद्यार्थियों ने 100 में से कुछ विद्यार्थी हैं जो 100 में से 85 अंक एक प्राप्त करता है, एक 76, एक 90, एक 85, फिर एक 39, फिर 48, फिर 56, फिर 95, फिर 81 और फिर 75 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। पूछ रहा है प्रश्न में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक क्या है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए ना, इसको बढ़ते या फिर घटते क्रम में लिख लीजिए, ठीक है। तो हम यही काम करेंगे। छठा के हल में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्रश्न लिखना है और प्रश्न लिखने के बाद इसको आपको क्या करना है ना कि बढ़ते या फिर घटते क्रम में लिख लेना है। मतलब कि सबसे कम को पहले लिखना है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे बढ़ते हुए लिखना है। तो सबसे कम आपको यहाँ पे 39 दिखेगा, पहले 39 को लिखना है। फिर आपको 48 दिखेगा, फिर 48 को लिखना है। फिर 56 दिखेगा, 56 को लिखना है। यहाँ पे देखिए 56 है। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा 75, देखिए यहाँ पे 75। 75 के बाद आपको 76 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे 75 रहेगा। उसके बाद 76 दिख रहा है, 76 को लिखिए। 76 के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 80 दिख रहा है, नहीं 81 है, तो 81 हो जाएगा। 81 के बाद 82, 83, 84, 85 यहाँ पे दिख रहा है, 85 हो जाएगा। और 85 के बाद देखिए 85 दो बार है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। और 85 के बाद आपको दिखेगा कितना दिखेगा, 90 दिखेगा। 90 यहाँ पे है और 90 के बाद 91, 92, 93, 94, यहाँ पे 95 है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको बढ़ते क्रम में लिख लिया, ठीक है। अब आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। फिर से देखिए प्रश्न में पहला क्या प्रश्न पूछा है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक क्या और सबसे कम अंक। तो यहाँ पे लिखिएगा कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक। तो सबसे अधिक अंक क्या है, तो 95 है। इससे ज्यादा अंक किसी ने प्राप्त किया है, नहीं। तो सबसे अधिक अंक तो 95 हो गया। और आपसे इसी में पूछ रहा था कि और सबसे कम अंक, तो लिखिएगा कि सबसे कम अंक। सबसे कम अंक कितना है, 39 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 39, ठीक है। तो क्या लिखिएगा कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक 95 और सबसे कम अंक 39 है, ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए फिर आपसे क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न कि प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने इसका बहुत चर्चा किया था। क्या करते हैं कि सबसे बड़ा वाला, ये बड़ा वाला क्या है 95, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख दीजिएगा कि अंकों का परिसर, प्राप्त अंकों का परिसर, या फिर अंकों का परिसर लिखने के बाद ऐसे लिखिएगा प्राप्त अंकों का परिसर और बराबर का चिन्ह दीजिएगा और लिखिएगा कि 95 माइनस सबसे बड़ा 95 है और सबसे कम 39 है, तो इन दोनों को घटाइएगा, जो आएगा वही परिसर कहलाता है। तो जब इसको घटाइएगा, जैसे यहाँ पे एक हार से लीजिएगा तो हो जाएगा 15, 15 में से 9 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। 15 में से 9 को घटाइएगा तो 6 होगा। और यहाँ पे एक हार से ले दिए तो 8 हो गया, 8 में से 3 को घटाइएगा तो 5 आएगा, यानी 56 है। परिसर क्या है, 56 है। इसका आंसर 56 हो जाएगा दूसरा का, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी में तीसरा पूछ रहा है, तीसरा बात क्या पूछ रहा है कि समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, मतलब समूह ने पूरा का माध्य आपको निकाल देना है, यानी इसका माध्य आपको निकालना है। माध्य कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक लिखने के बाद बराबर का चिन्ह देना है। और बराबर का चिन्ह देने के बाद क्या करना है पता है आपको, इन सभी को जोड़ना है। किनको किनको जोड़ना है, जैसे यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिखा है 85, फिर 76, फिर 90। इसको आप लोग चाहे तो एक सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यानी बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, या फिर इसी को लिखिएगा, ठीक है। किसी भी क्रम में लिखिएगा, जोड़िएगा तो सेम ही आएगा। आप चाहे तो इन सभी को जोड़िए, या फिर आपके बुक में लिखा गया है इन सभी को जोड़िए, आएगा आंसर सेम ही, ठीक है। तो हम इसी को लिख दे रहे हैं, 85, 76, 90 और फिर 85, फिर 39, फिर 48, फिर 56,
फिर 95, फिर 81 और फिर 75। इन सभी को जोड़ेंगे और ये जितना रहेगा ना उतना से भाग देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से हम लोग भाग देंगे। तो जब आप लोग इन सभी को जोड़िएगा तो इन सभी को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 730। आप लोग जोड़ सकते हैं, हम जोड़ेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है कि इसको खुद से जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद 10 से फिर भाग देना है। तो जब आप लोग 10 से भाग दीजिएगा 10 से कम 10 और 73 बार में ये कट जाएगा। इसको आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, इसको 73 ही बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे माध्य जो अंक है, माध्य अंक वो कितना है, 73 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हल करना था। ठीक है, तो छठा का भी तीनों प्रश्नों को हमने हल कर लिया, छठा के तीनों प्रश्नों का हल कर लिया। चलिए अब हम लोग 7वें को हल करते हैं। देखिए 7वां में क्या कह रहा है, देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है कि 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। कैसे थी, तो 1555 यानी 1555, दूसरा साल में था 1670, फिर 1750, फिर 2013, 2540, 2820, ऐसे थे 6 सालों में। ठीक है, इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी आपको माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने आपको आता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे, सबसे पहले प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद हल लिखिएगा, हल लिखने के बाद लिखिएगा, हल लिखने के बाद आपको लिखना है कि स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या। आपसे यही पूछा है कि स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या, तो यहां से यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, क्या लिखिएगा, स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या। माध्य कैसे निकालते हैं आपको पता है, इन सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। और इसको जोड़ने के बाद आप लोग को जितना है ना उतना से भाग देना। जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से भाग दे देंगे। तो जब आप लोग इन सभी को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा 12,348। आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा और 6 से भाग दीजिएगा। जब इसको भाग दीजिएगा ना तो यहाँ पे 6,558 आएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो हम दे के दिखा दे क्या, हम इसलिए नहीं देते हैं कि ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका माध्य जो था वो कितना हो गया, 2058 हो गया। बाकी इसको हम भाग देकर भी दिखा देते हैं आपको भाग देना है 12,348 में, इतना में ना, और कितना से देना है, तो 6 से देना है। देखिए 6 दूनी 12, ये कट जाएगा, यहाँ पे आया 0 0, ऊपर सूत्र है 3 तो कटेगा नहीं 6 से, तो 1 0 देंगे और इस 4 को उतार लेंगे। ठीक है, और 6 के 24, 6 5 30 हो जाता है, तो 30 होता है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4, ऊपर सूत्र आएगा 8 और 6 8 48, यानी ये 8 बार में 48 पूरा कट जाएगा। आया क्या, 2058 ही, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ खुद से किया कीजिए, जैसे भाग गुना करना है बहुत आसान चीज है, तो आप लोग जोड़ घटावे सब आप लोग खुद से कर लीजिए जो हम बताते हैं, क्योंकि हम कराने लगेंगे तो फिर वीडियो इससे लंबा होता है, फिर आप लोग देखते नहीं है पूरा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जोड़ घटाव वाला काम आपको दे देते हैं, हम जोड़ कर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी किया कीजिए, ऐसे वीडियो का लेंथ कम रहेगा, नहीं तो हम बताने लगेंगे एक चीज एकदम जोड़ घटाव सब बताने लगेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी किया कीजिए। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न में कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिनों में हुई वर्षा mm में, वर्षा को mm में मापते हैं। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख दे क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, mm का मतलब होता है मिलीमीटर। mm बोलिए या फिर इसी को क्या बोलते हैं, mm को मिलीमीटर को शॉर्ट में सॉरी पहले लिख देना चाहिए, मिलीमीटर नहीं दिखा, मीटर ऐसे लिखते हैं, METER मीटर। ठीक है, तो mm का मतलब होता है मिलीमीटर। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, मिलीमीटर।
ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, वर्षा को मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बोला है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा mm में, मतलब मिलीमीटर में मापा गया है, निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की जाती है, यानी यहाँ पे लिखा गया है। दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी ये 7 दिनों का नाम लिखा गया है। और वर्षा mm में मापा गया है कि सोमवार को 0.0 mm, मतलब उस दिन बारिश हुआ ही नहीं है। और मंगलवार के दिन 12.2, बुधवार के दिन 2.1, बृहस्पतिवार के दिन फिर नहीं हुआ है 0.0, शुक्रवार के दिन 20.5, शनिवार के 5.5, रविवार के 1.0। तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं। अब इन सभी प्रश्नों को आपको उत्तर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उपयुक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, तो सबसे अधिक में से सबसे कम को घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का हल हो जाएगा, 8वां का 1 का। पूछ रहा है कि वर्षा आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा कि वर्षा का परिसर, क्या लिखिएगा, वर्षा का परिसर क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक वर्षा देखिए किस दिन हुआ है, तो शुक्रवार के दिन देखेंगे आप 20.5, यानी यह सबसे अधिक है। तो 20.5 में से आप घटा लीजिए, कितना को घटा लीजिए, तो आप घटा लीजिए सबसे कम किस दिन हुआ है, तो बृहस्पतिवार के दिन सबसे कम हुआ है, यानी 0.0, और मंगलवार के, तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को घटा लीजिए। 0.0 हमने लिखा और घटाएंगे तो 0.0 को, तो यहाँ पे आएगा 20.5 ही, यही रह जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में से 0 को घटाएगा तो वही होता है। 0.0 का मतलब ही 0 हुआ, कुछ नहीं। तो जब आप 20.5 में से कुछ नहीं घटाइएगा तो 20.5 ही आएगा, यानी वर्षा का परिसर क्या हो गया, 20.5 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा में आपसे क्या पूछ रहा है, तो दूसरा में पूछ रहा है कि इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। माध्य वर्षा मतलब क्या होता है, कि माध्य का मतलब ही होता है कि सभी को जोड़िए और जितना है उतना से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे लिखिएगा माध्य बराबर, क्या लिखिएगा, माध्य वर्षा। ठीक है, माध्य वर्षा लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। इन सभी को जोड़ना है मतलब माध्य वर्षा लिखने के बाद इन सभी को जोड़ना है। जैसे 0.0, फिर 12.2, फिर 2.1, फिर 0.0, फिर 20.5, फिर 5.5, फिर 1.0, इन सभी को जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, और कितना से भाग देंगे, तो जितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 से हम लोग भाग दे देंगे। इसको जोड़ के भी हम आपको दिखा दें, नहीं तो दशमलव वाला है, आप फिर कंफ्यूज होते रहिएगा। कैसे जोड़ते हैं, तो 0.0 ऐसे लिखेंगे। इसको एक फ्रेश पेज पे लेते हैं हम, जिसपे कुछ लिखा ना हो, वैसे एक पेज हम लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। वैसा पेज मिल नहीं रहा है, जैसे यहाँ पे ही समझ लीजिए। जैसे 0.0 यहाँ पे लिखा है, अब दशमलव के सामने ही दशमलव देंगे और इसको लिखेंगे, यानी 12.2 को ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पे 2.1 है ना, तो दशमलव के सामने दशमलव, और दशमलव के इधर 1 है तो इधर 1, और इधर 2 है तो इधर 2, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर 0 दशमलव के सामने दशमलव, 0 इधर है तो 0, 0 इधर है तो 0। उसके बाद इसी को ऐसे ही लिखेंगे 20, फिर दशमलव इधर 5, फिर 5 दशमलव यहाँ पे, फिर 5, फिर 1 दशमलव यहाँ पे, 0 इधर। ठीक है, ऐसे हम लोग जोड़ते हैं। देखिए आप जब इसको जोड़िएगा तो 2 और 1 3, 3 में 0 में देखिए 0 में 2 को जोड़िएगा तो कुछ नहीं, 2 ही रह जाएगा। फिर 2 में 1 को जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। 3 में 0 को जोड़िएगा तो 3 ही रहेगा। 3 में फिर 5 को जोड़िएगा तो 8 होगा, और 8 में 5 को जोड़िएगा 13 हो जाएगा। 13 के 3 हाथ में कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद इधर जोड़ेंगे तो 0 2 2 4, फिर 0 0 0, फिर यहाँ पे देखिए 5, 4 में 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में 1 जोड़िएगा तो 10, और 10 में एक हार्सिल जोड़िएगा तो 11 का 1 हाथ में 1, इधर फिर बच रहा है 1, और यहाँ पे 2, 3 हुआ, और एक हार्सिल 4 हुआ, यानी यहाँ पे 41.3 आया। इन सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा 41.3। जब इसे 7 से भाग दीजिएगा, जब इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5.9। इसको आप लोग भाग कैसे दीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, 41.3 लिखिएगा और 70 से भाग दीजिएगा। जब इससे भाग दीजिएगा तो इतना ही आएगा 5.9। आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। मतलब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। माध्य वर्षा क्या है, तो 5.9 है। इससे कम कितना दिन रहा, तो जैसे आप लोग देखेंगे सोमवार के दिन इससे कम ही है,
ठीक है, यानी 5.9 है और यहाँ पे 0.9 है, तो ये तो कम ही है ना, यानी सोमवार के दिन कम हुआ, मंगलवार के दिन ज्यादा हो गया, इस माध्य से ज्यादा है, और बुधवार के दिन भी कम है, और बृहस्पतिवार के दिन भी कम है, यानी 1, 2, 3, और यहाँ पे देखिए ये शुक्रवार के दिन ज्यादा हो जा रहा है, 5.9 से ज्यादा हो जा रहा है। शनिवार के दिन आप देखेंगे, तो 5.5 है, जो कि इससे से क्या है, कम ही है, और रविवार के भी दिन देखेंगे 1.1 है, जो कि इससे कम ही है, यानी 1, 2, 3 और 4 और 5, यानी 5 दिन क्या हुआ है, 5 दिन वर्षा मध्य वर्षा से कम रही। तो इसके हल में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, तीसरे के क्या लिखिएगा कि 5 दिन वर्षा मध्य वर्षा से कम रही। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने 8वें के तीनों प्रश्नों को हल कर लिया। चलिए अब 9वें को देखते हैं। 9वां प्रश्न में क्या है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 10 लड़कियों का ऊंचाई क्या किया गया कि सेंटीमीटर से नापा गया, तो ये सभी हमें मिले। एक सबसे पहले 135 एक लड़की की ऊंचाई था, 150 था, 139, 128, 151, 153, 132 और उसके बाद 146 और 149, 143 और 141, ऐसे हम लोग को परिणाम मिला। इतना लंबाई हम लोग को मिला। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए ना कि इसको बढ़ते या फिर घटते क्रम में इन सभी लंबाइयों को लिख लीजिए, यानी 9वां का हल स्टार्ट कीजिएगा, तब भी आपको क्या कर देना है, स्टार्ट करते वक्त ही सबसे पहले लिखना है कि 128, इसमें सबसे छोटा 128 है, तो सबसे पहले 128 लिखना है, फिर 132 लिखना है, उसके बाद 135 लिखना है, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसमें देख लीजिएगा। फिर 135 से बड़ा 139 है, फिर 140 नहीं है, 41 है, 141 है, और 141 के बाद 143 है, और 143 के बाद 146 है, और 146 के बाद 149 है, फिर 150 है, फिर 151 है। 10 को हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लड़कियां हो गई। अब हम लोग को क्या करना है कि इन सभी प्रश्नों को हल करना है। जैसे पहला प्रश्न अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है, 151 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप लोग को इसका भाषा लिख लेना है। जैसे इसके सामने लिखना है कि सबसे लंबी लड़की की लंबाई, और उसके बाद लंबाई के बाद यहाँ पे लिखना है, लंबाई के बाद लिखना है कि 151 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस क्या को हटाना है, इसको हटाना है, और 151 सेंटीमीटर लिखना है। सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, जैसे कहीं यहाँ पे सीएम लिखा है तो इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब हम लोग इसके और भी प्रश्न है। 9वां का प्रश्न अगला पेज पे दिया गया है, 9वां में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। अब देखिए फिर आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई बताइए, कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तो दूसरे में आपको फिर वही बात लिखना है, इस पूरे को लिखने की सबसे छोटी लड़की की लंबाई, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि 128 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको काटकर यही लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 128 सेंटीमीटर है, यहाँ पे ये लगा देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी है लगा देना है। उसके बाद देखिए फिर पूछ रहा है तीसरा में आपसे क्या पूछ रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका परिसर बताना है। परिसर का मतलब होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि परिसर बराबर, परिसर का मतलब है कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाइए। तो सबसे बड़ा 151 है, यानी 151 में से आपको 128 को घटाना है, और ये क्या है, सेंटीमीटर में है, तो ऐसे करके सेंटीमीटर लिख दीजिए। दोनों सेंटीमीटर में 151 भी सेंटीमीटर, 128 भी सेंटीमीटर, तो हम बाहर एक बार केवल सेंटीमीटर लिख देते हैं। और उसके बाद क्या करना है कि 151 में से 128 को घटाइएगा तो यहाँ पे 23 आएगा। ठीक है, जब इधर से 8 से लीजिएगा तो 11 में से 8 को घटाइएगा तो 3 होता है,
और इधर आपने हार से लिया तो यहाँ पे 14 हो गया, तो 14 में से 12 घटेगा तो 14 में से 12 को घटेगा तो 2 ही होगा, और 2 और 3 मिलकर हो जाता है 23, यानी यहाँ पे हो गया 23 सेंटीमीटर, यानी इसका परिसर क्या है 23 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर चौथा में आपसे क्या पूछ रहा है कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई यानी लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्य ऊंचाई बोलिए फिर लंबाई बोलिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो लड़कियों का माध्य ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखिएगा माध्य ऊंचाई बराबर, चौथा के लिए आपको क्या लिखना है कि माध्य ऊंचाई बराबर। ठीक है, और आपको क्या करना है कि इन सभी को लिखना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब इन सभी को लिखना है। जैसे है यहाँ पे 128 प्लस 132 प्लस 135 प्लस 139 प्लस 141 प्लस 143 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 150 प्लस 151। ठीक है, और इसको भाग दे देना है 10 से, क्योंकि ये 10 है। आप लोग इसको काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम लोग 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, और इन सभी को जब आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा 1414, यानी 1414। आप लोग खुद से इसको जोड़ सकते हैं, अब जोड़ करेंगे नहीं हम। ठीक है, इतना आसान है, आप इसको खुद से जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ करेंगे फिर वीडियो लंबा होगा, और 10 से आपको भाग देना था। ठीक है, तो जब आप इसको 10 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 141.4, 141.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा, इतना ही आने वाला है। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग को ये इसके बारे में पता है, आप लोग खुद से इसको कर लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं मान रहे तो हम कर ही देते हैं। चलिए एक में कर देते हैं, इसके बाद फिर हम नहीं करेंगे। लेकिन एक मुझे रफ पेज मिला है यहाँ पे, इसी पे हम कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या करना है कि 1414 में हम लोग को भाग देना है 10 से, तो एक बार में आप कटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक को इसको उतारेंगे यहाँ पे, तो 10 चौके 40 हो जाएगा, फिर एक को एक आएगा ऊपर से उतरेगा 4, तो फिर 10 एकम 10, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, तो घटाएंगे तो 4 आएगा ऊपर। अब एक कटेगा नहीं और इधर कुछ है नहीं, 10 से यह 4 कटेगा नहीं और इधर कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे दशमलव देंगे तो अपने मन से 0 लिख सकते हैं। और 10 दहिया कितना होता है, सॉरी 10 चौके कितना होता है, 10 चौके होता है 40, और 40 लिख के पूरा काट देंगे, यानी यहाँ पे कितना आया 141.4 आया। कौन सा बड़ा बात था, आप लोग ये तो खुद से कर सकते थे ना, हम इसलिए बता दिए क्योंकि दशमलव वाला था, फिर आप कंफ्यूज होते हैं, नहीं तो हम बताते भी नहीं भागो। ठीक है, आपको ये सब खुद से करना है, आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, तो जब आपने भाग दिया तो 141.4 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो माध्य क्या हो गया, माध्य ऊंचाई 141.4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा में क्या पूछ रहे हैं, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, इसको काउंट करना है। तो देखिए आप क्या कीजिएगा, माध्य लंबाई क्या है, माध्य लंबाई या फिर ऊंचाई 141.4 सेंटीमीटर है, तो इससे अधिक कितना की लड़कियों का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 141 है, 141 यहाँ पे। ठीक है, देखिए दोनों दिख रहा है ना जी, ऊपर भी दिख रहा है ना। देखिए एक बार आप लोग यहाँ पे देखिएगा, फिर आप लोग यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, देखिए 141.4 सेंटीमीटर है, तो आपको देखना है कि इससे ज्यादा कितने लड़कियों का लंबाई है। तो देखिए 128 है जो कि इससे कम है, फिर 132 है जो कि भी इससे कम है, 135 जो कि इससे कम है, 139 जो कि इससे कम है, उसके बाद है 141 जो कि इससे कम ही है। केवल आप लोग आगे को देखकर इसको नहीं बोलेंगे कि इससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 141 केवल लिखा है, दशमलव लगाकर आप 0 दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि 141.4, तो 141.0 बड़ा है या फिर 141.4, तो ये वाला बड़ा है, यानी ये तो छोटा हुआ ना। अब प्रश्न में आपसे पूछा है कि माध्य लंबाई से अधिक, यानी इससे अधिक होना चाहिए, तो ये तो कम ही है, तो इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए 141.4 और यहाँ पे है 143, इससे अधिक ये है। ठीक है, फिर इससे अधिक ये भी है, फिर इससे अधिक ये भी है, ये भी है, ये भी है, यानी टोटल कितना है 1 2 3 4 5। यहाँ पे प्रश्न में पूछा था कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, यानी इससे अधिक है। तो हम देखें कि 1 2 3 4 5 लड़कियों की लंबाई इससे यानी माध्य लंबाई से अधिक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पांचवे में क्या लिखिएगा कि 5 लड़कियों की
लंबाई माध्य 5 लड़कियों की, जैसे यहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही लिख दीजिए। कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, तो लिखिएगा 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। इस प्रकार से हमने इन सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अब बाकी आपको ये प्रश्न समझ में आया फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई डाउट भी रहता है तो आपको कमेंट करना है, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। अभी आप लोगों की मुझे बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, यानी प्रश्नावली अब कितना को 3.2 को हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।